हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 हमने स्टार्ट की हुई है। तो इसके बच्चों कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो 1 to 5 किए थे। तो आज हम क्वेश्चन 6 to 10 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का, क्लास 10th। तो आपका 6 क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं इसको एक और क्वेश्चन में भी आपको चेंज करके क्वेश्चन करवाऊंगा। अब आपका क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, उसके बाद है tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन बच्चों tan 89 डिग्री तक लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं tan 1 डिग्री को कन्वर्ट करूं, tan 1 डिग्री को मैं लिख लूं 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। अब मुझे बताओ 90 माइनस 89 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे tan 2 डिग्री को मैं क्या लिख लूं बच्चों, 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री। ऐसे मैं tan 3 डिग्री को क्या लिख लूं, tan 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री। तो बच्चों ऐसे मैं लिखता जाऊंगा, कहां तक लिखता जाऊंगा, tan 44 तक लिखूंगा मैं ऐसे। tan 45 तक, tan 45 को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे। पता है क्यों? क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब अगर मैं आपको थोड़ी सी टर्म और लिख के दिखाऊं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे चलते चलते बीच में क्या आएगा, tan 45 डिग्री, चलते चलते tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री आएगा बच्चों। ओके, तो ये आपकी पूरी स्टेटमेंट वैसे ये है जो मैंने अभी लिखी है। ओके, जो पहले ऊपर आपकी बुक में है वो आपको कम क्लियर हो रही है। अब देखो, इसका मतलब इससे पहले भी 44 टर्म्स हैं। मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यहाँ पे भी 44 टर्म्स हैं और इसके बाद भी बच्चों अगर आप देखो ये 44 टर्म्स ही हैं। अब आप ध्यान से देखो कि जो tan मैंने ये लिखा है, अब मैं ब्लैक से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो टर्म है आपकी tan 90 माइनस थीटा, अब ये पता है क्या बन जाएगी, ये cot थीटा बन जाएगी। ये बन गई cot 89 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, पहली टर्म आपकी जो tan 1 थी वो cot 89 डिग्री बन गई। अब जो आपकी tan 2 वाली टर्म है, ये वाली tan 2 वाली टर्म है आपकी, ये बन जाएगी cot 88 डिग्री। ऐसे ही फिर cot 87 डिग्री। ऐसे चलते चलते tan 45 की वैल्यू तो 1 ही है, और जो लास्ट में पड़ा है tan 87, tan 88, tan 89। तो देखो बच्चों, tan 89 और cot 89 की प्रोडक्ट 1 होती है, तो ये कट गया। ऐसी cot 88 एंड tan 88 की प्रोडक्ट भी 1 है, कट गया। ऐसे ही बच्चों जो हमारा cot 87 है और tan, और सॉरी मैंने गलत काट दिया था, cot 89 को tan 89 के साथ काटना है, cot 88 को किसके साथ काटना है, tan 88 के साथ, और cot 87 को tan 87 के साथ। कटिंग कैसे होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बिकॉज जो tan थीटा होता है वो 1 बाय cot थीटा होता है। इट मीन्स tan थीटा इंटू cot थीटा की जो प्रोडक्ट होती है वो 1 होती है सेम एंगल के लिए। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है सभी बच्चों ने। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या बनेगा बताओ, 1। क्योंकि जब सारी टर्म्स तो काट गई, आगे वाली 44 टर्म्स और पीछे वाली 44 टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल होगी। जो आपका tan 45 है वो 1 होता है, तो सारी टर्म्स प्रोडक्ट होके 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1। सो जो आपका सही ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन। तो आपका जो 6 क्वेश्चन का आंसर आ गया वो आ गया बी। तो मैंने आपको अभी कहा था कि मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको ऐसा ही। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 90 डिग्री तक ले जाऊं, फिर इसका आंसर क्या आएगा, फिर इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों होता है, क्योंकि tan 90 क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड होता है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बना देते हैं कई बार कंपटीशन में, tan 0 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री तक ले जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि tan 0 डिग्री 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0। इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। और इसका आंसर जो अभी आपने किया, इसका आंसर आ गया 1। तो आपके 3 अलग अलग क्वेश्चन हो गए, तीनों की स्टेटमेंट आपके सामने है। जो सबसे ऊपर स्टेटमेंट पड़ी है, सबसे ऊपर इस पेज के बिल्कुल टॉप पे,
इसका आंसर 0 आ गया क्योंकि इसमें tan 0 था। ठीक है, जो ये वाली स्टेटमेंट है इसमें tan 90 आ गया, इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया। जो एक्चुअल स्टेटमेंट है आपकी इस क्वेश्चन की, उसका आंसर आपका आ गया 1, क्योंकि उसके अंदर ना tan 0 है और ना ही tan 90 है, 1 से लेके 89 है। तो आई थिंक 6 क्वेश्चन के हमने आगे 3 सब टोटल मतलब क्वेश्चन जो हो गए वो 3 हो गए हमारे। उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको cos 9 अल्फा की वैल्यू दी हुई है sin अल्फा के इक्वल। आपने tan 5 अल्फा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपने? tan 5 अल्फा फाइंड करना है। अब जो cos 9 अल्फा है दैट इज इक्वल टू sin अल्फा। अब sin अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? cos 90 माइनस अल्फा, क्योंकि आप सभी बच्चों को यह बात पता है कि जो sin अल्फा है वो cos 90 माइनस अल्फा के इक्वल होगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा, यहां पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ये आइडेंटिटी हमने यहां पे यूज की। उसके बाद बच्चों cos दोनों साइड से छोड़ दो, तो 9 अल्फा की वैल्यू जो थी वो 90 माइनस अल्फा के इक्वल आ गई, तो माइनस अल्फा इधर आके प्लस अल्फा हो गया, tan अल्फा आपका 90 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई 9। जब आपने अल्फा की वैल्यू 9 फाइंड कर ली, अब आपसे पूछ रहे हैं कि tan 5 अल्फा की वैल्यू बताओ, तो ये बन गई बेटा tan 5 अल्फा 9 है, तो 9 5 जा 45, तो ये बन गया tan 45, और tan 45 की वैल्यू सभी बच्चों को पता है दैट इज 1, तो आपका सही ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हम आगे आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं। उस राइट एंगल ट्राइंगल में वो हमें कह रहे हैं कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। ओके बच्चों, अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो कितना है? 180 है। आपको सर आपने कुछ बताया तो है नहीं, आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी स्टार्ट कर दी। वो बच्चों इसलिए लगाई क्योंकि आपसे उन्होंने क्या पूछा है, आपने cos a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, आपने cos a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पहले a प्लस बी देख रहा था कि कितना होगा। c को आप 90 पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से बच्चों a प्लस बी आपका कितना आया? यहां से आपका a प्लस बी आ गया 90। तो a प्लस बी आपका 90 आ गया। अब आपने cos a प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपने cos 90 की वैल्यू निकालनी है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है आप मुझे खुद बताओ। cos 90 इज इक्वल टू 0, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो आपका सही ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन। तो 8th क्वेश्चन हमने कर लिया बच्चों। अभी हम 9th क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। आपका 9th क्वेश्चन ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको sin a प्लस साइन स्क्वायर a कितना दिया हुआ है? 1। ये आपको गिवन है बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। टू फाइंड, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमने cos स्क्वायर a प्लस cos 4a की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसका सोल्यूशन कर रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो sin a को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं साइन स्क्वायर a को इस साइड पे ले आऊं तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और सभी बच्चों को 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a होती है। अब दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करने से क्या होगा? sin a कन्वर्ट्स इनटू sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a कन्वर्ट्स इनटू cos 4a, क्योंकि आपने स्क्वायरिंग कर दी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन बना लो, इसको सेकंड बना लो, ऐड कर दो। जब आप दोनों को ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड राइट में ऐड हो जाएगी। sin a प्लस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस cos 4a। अब आप ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 1 है, तो cos स्क्वायर a प्लस cos 4a किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आ गया 1, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आगे बच्चों 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा। ये रहा आपका 10th क्वेश्चन, वेरी सिंपल। साइन अल्फा आपको 1/2 दिया हुआ है, और आपको बच्चों cos अल्फा भी 1/2 दिया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब साइन अल्फा की वैल्यू मीन साइन थीटा 1/2 कहां पे होता है? वो 30 डिग्री पे होता है। आप सभी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है, नहीं आता तो मैंने आपको एक वीडियो डाली हुई है, आप मेरे YouTube चैनल पे सर्च कर सकते हो। उस वीडियो में आप देख सकते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना कितना आसान है।
एक बार वीडियो देखोगे वो टेबल आपको बनाना आ जाएगा। तो यहां से आपके पास अल्फा कितना आ गया, यहां से आपका अल्फा आ गया बच्चों 30। ऐसी जो कॉस अल्फा है वो 1/2, कॉस अल्फा 1/2 60 डिग्री पे होता है। तो यहां से जो आपका अल्फा है वो कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री आ गया। तो आपने अल्फा की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर आ गया 10th क्वेश्चन का। और आज हमने बच्चों 6 to 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना इसको। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।